आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला यहाँ पे और विकास भवन पौड़ी की सलामी जोड़ी बीच मैदान में सामने होंगे जगदीप और नॉन स्ट्राइक में होंगे रविंदर। विकास भवन पौड़ी के कप्तान से निवेदन रहेगा कि अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में भेजने का कष्ट करें। तो बड़ेत के कप्तान ने शानदार क्षेत्र से सजाया है। यहाँ पे गेंदबाजी की जिम्मेदारी होगी संदीप के हाथों में। तो जगदीप पहली गेंद का सामना करेंगे। गेंदबाजी मोर्चे पे होंगे संदीप। बड़ेत की ओर से चमोली क्षेत्र की बड़ेत संदीप चले कोटी की पहली गेंद के साथ फुल टॉस कर बैठे। यहाँ पे अंदरूनी किनारे से जाकर टकराई गेंद। फ्री का इशारा अंपायर का। तो फिर हिट का इशारा है अंपायर का और सामने होंगे अब रविंदर। विकास भवन पौड़ी के कप्तान ने आज यहाँ पे टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पहली गेंद यहाँ पे बड़ेत के गेंदबाज संदीप के द्वारा 9 बॉल करार दी गई। फिर गेंद के साथ और अच्छी गेंद यहाँ पे, अच्छी वापसी संदीप की। रन की कोई गुंजाइश नहीं और गेंद फील्ड होकर वापस आती हुई गेंदबाज संदीप के हाथों में। इन टिकोर हमारा थर्ड मैच हमारा आज अब हमारे करा दे हमें कदे में हाथ वो बड़ा अच्छा ना मालसो गुरु रोक दी वो आगे ना करनी और बड़ा लेके भाग जैसे था मालसो गुरु रोक दी। 3 पे जा पहुंचा है विकास भवन पौड़ी का स्कोर। संदीप चले कोटी का गेंद के साथ अंपायर को पार करते हुए लेग स्टंप पे बढ़ गए। वाइट का इशारा अंपायर का। 4 पे जा पहुंचा है विकास भवन पौड़ी का स्कोर बिना किसी नुकसान। संदीप कोटी का गेंद के साथ फिर से दिशाहीन गेंद यहाँ पे। इसी रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन बिना किसी नुकसान पे विकास भवन पौड़ी। दोनों सलामी बल्लेबाज विकास भवन पौड़ी की ओर से। इस बार ऑन साइड में धकेला गेंद को आसानी के साथ 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। 12 ओवर का मुकाबला। गेंदबाज संदीप अभी तक लगातार दिशा भटकते हुए और इस बार गेंद को उछाल कर खेला। गेंद जब तक फील्ड होती 1 रन पूरा किया। 2 रन का मौका बना है और आसानी के साथ 2 रन भी पूरा होता हुआ। तो इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन बिना किसी नुकसान पे विकास भवन पौड़ी। तो दर्शकों के लिए आज के दिन का ये बड़ा मुकाबला, क्योंकि दोनों टीमें अपने आप में बड़ी टीमें हैं। जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा तो इसी प्रकार के मुकाबले दर्शकों को देखने को मिलेंगे। संदीप चले, अच्छी गेंद थी यहाँ पे। फील्ड हुआ लेकिन रन लेने में दिलचस्पी नहीं दिखाई दोनों बल्लेबाजों ने। रविंदर तैयार है। गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं संदीप बड़ेत की ओर से। संदीप चले और इस बार ऑन साइड में गेंद को धकेला है। गेंद जब तक फील्ड होती आसानी के साथ 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। ओवर की समाप्ति होती हुई तो पहले ओवर की समाप्ति में स्कोर है 9 रन बिना किसी नुकसान विकास भवन पौड़ी। तो गेंदबाजी की जिम्मेदारी होगी बड़ेत की ओर से अब सूरज के हाथों में और सामने होंगे रविंदर। तो सूरज कॉलेज वाले छोर से गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाले हुए बड़ेत की ओर से और सामने है रविंदर। सूरज चले क्लीन बॉल कर दिया यहाँ पे। पहली ही गेंद पे सफलता प्राप्त कर लिया सूरज ने अपने टीम के लिए। विकास भवन को लगता हुआ यह पहला झटका।
रविंद्र के रूप में पहला विकेट गंवाया है विकास भवन पौड़ी ने। और सूरज ने अपने लिए अपनी टीम के लिए पहली सफलता प्राप्त कर ली है पहली गेंद पे। अरे टाइम ना दिन सुने विकास भवन बहुत पुराने खिलाड़ी थे उन्होंने निकल विकास भवन वो खाली क्रिकेट खेल देख उम्र दराज देख रहे हमसे भी नीचे भी ज्यादा ही सुनो तब 40 प्लस सुनो। तो सूरज ने यहाँ पे अपने लिए अपनी टीम के लिए सफलता प्राप्त कर ली है। अब देखने होगा विकास भवन की ओर से अगले बल्लेबाज की भूमिका में कौन नजर आएंगे। चलो यार बहुत निकलते यार मना कर किशोर होंगे अगले बल्लेबाज। अशोक होंगे अगले बल्लेबाज की भूमिका में विकास भवन की ओर से। अब सूरज के हाथों में है बड़े की ओर से गेंदबाजी की जिम्मेदारी। चमोली क्षेत्र के बड़े एक और बड़ी टीम उभर कर आई है चमोली क्षेत्र से। आज के दिन का जो तीसरा मुकाबला यहाँ पे खेला जाना है स्योली मल्ली की ब्रांतों की नलाई से, खिरसू क्षेत्र की नलाई। सूरज चले, अच्छी गेंद थी यहाँ पे, अंदर आती हुई गेंद सम्मान दिया बल्लेबाज ने, रन की कोई गुंजाइश नहीं और गेंद फील्ड होकर वापस आती हुई गेंदबाज सूरज के हाथों में। सूरज चले कोटे के अगली गेंद के साथ और इस बार ऑन साइड में गेंद को खेला है। गेंद जब तक फील्ड होती 1 रन आसानी के साथ पूरा हुआ। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 अंकों में जाता हुआ 10 रन 1 विकेट पे विकास भवन पौड़ी। अभी तक अच्छी गेंदबाजी सूरज के द्वारा। फुल टॉस गेंद यहाँ पे, मौके का फायदा नहीं उठा पाए। 1 रन यहाँ पे आसानी के साथ पूरा किया। 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ 11 पे जा पहुंचा स्कोर। फिर से सामने होंगे अशोक, गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाले हुए सूरज चले, लेग स्टंप पे भटके, व्हाइट का इशारा अंपायर का। तो 12 पे जा पहुंचा है विकास भवन पौड़ी का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे। 1 विकेट रविंद्र के रूप में गंवाया है विकास भवन पौड़ी ने। सूरज चले, फुल टॉस गेंद थी यहाँ पे, मौके का फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। बिहार बनाना हम अच्छी गेंद थी यहाँ पे, 1 रन के लिए निकल पड़े दोनों बल्लेबाज। आसानी के साथ 1 रन पूरा होता हुआ, इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन। दिना 500 दे चल। आज के दिन का जो तीसरा मुकाबला यहाँ पे खेला जाना है उस पे स्योली मल्ली की भिड़ंत होगी खिरसू क्षेत्र की नलाई से। 2 ओवर की समाप्ति पे विकास भवन पौड़ी का स्कोर है 14 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 12 ओवर का मुकाबला। संदीप, अच्छी गेंद यहाँ पे, पैर से जाके टकराई गेंद, रन की कोई गुंजाइश नहीं और गेंद फील्ड होकर वापस आती हुई गेंदबाज संदीप के हाथों में। पारी का ये तीसरा ओवर। संदीप चले और इस बार पैर से जाके टकराई गेंद, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने।
संदीप चले, इस बार अच्छी गेंद थी, रन के लिए निकल पड़े यहाँ पे आसानी के साथ। एक रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। 16 पे जा पहुंचा है विकास भवन पौड़ी का स्कोर। काफी धीमी गति से बल्लेबाजी करते हैं यहाँ पे विकास भवन पौड़ी के बल्लेबाज, लेकिन अभी शुरुआती दौर है। सूरज चले कोटे का अगली गेंद के साथ, और इस बार ऑन साइड में खेला गेंद, जब तक फील्ड होती एक रन पूरा किया, मौका बना अब दूसरे रन का, आसानी के साथ दूसरा रन भी पूरा होता हुआ। इन 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन। सूरज और व्हाइट का इशारा अंपायर का। 19 पे जा पहुंचा है विकास भवन पौड़ी का स्कोर। गेंदबाज संदीप, अच्छी गेंद यहाँ पे अंदर आती हुई गेंद, रन की कोई गुंजाइश नहीं, और गेंद फील्ड होकर वापस आती हुई गेंदबाज संदीप के हाथों पर। अभी तक अच्छा अंकुश लगाया है यहाँ पे बड़े के गेंदबाजों ने, और इस पर आगे निकल कर खेला और गेंद सीमा रेखा के बाहर जाते हुए 6 रनों के लिए। तो इस छक्के के साथ टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 25 रनों पे। तो 3 ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है। देखना होगा किससे सौंपी जाएगी बड़े की ओर से गेंदबाजी की जिम्मेदारी। सूरज के हाथों में होगी गेंदबाजी की जिम्मेदारी। पिछला ओवर काफी अच्छा घटा था सूरज के द्वारा। पहली गेंद पे सफलता प्राप्त की थी अपने लिए, अपनी टीम के लिए। अशोक अब सामने होंगे। सूरज चले, रन की वहां पे कोई गुंजाइश नहीं। गेंदबाज सूरज अपने बॉलिंग मार्क पर तैनात है। सूरज कोटी के अगली गेंद के साथ सामने है अशोक, और इस बार पैर से जाके टकराई गेंद, रन की कोई गुंजाइश नहीं, और गेंद फील्ड होकर वापस आती हुई गेंदबाज सूरज के हाथों में। बड़े के गेंदबाज सूरज के द्वारा अभी तक अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है। अच्छा अंकुश लगाया है यहाँ पे। पिछले ओवर में एक छक्का जरूर देखने को मिला था, लेकिन अभी पारी का ये 4था ओवर प्रगति में है, और इस बार हल्के हाथ से खेला, रन के वहां पे कोई गुंजाइश नहीं, और गेंदबाज सूरज अपने बॉलिंग मार पे वापस आते हुए। अच्छी गेंदबाजी सूरज के द्वारा अभी तक अपने लिए, अपनी टीम के लिए। सूरज चले कोटे के अगली गेंद के साथ, और इस बार ऑन साइड में धकेला है गेंद को। गेंद जब तक फील्ड होती 1 रन पूरा किया, 1 रन से वहां पे संतोष करना पड़ेगा। अब सामने होंगे फिर से जगदीप, जिनके बल्ले से पिछले ओवर में एक लंबा ऊंचा करारा प्रहार देखने को मिला था। सूरज कोटी की अगली गेंद के साथ फुल टॉस गेंद थी यहाँ पे, 1 रन पूरा किया, 1 ही रन से वहां पे संतोष करना पड़ेगा। गेंदबाज सूरज अपने बॉलिंग मार्क पे वापस आते हुए। कोटी का दूसरा ओवर, पारी का है ये 4था ओवर। अच्छी गेंद थी यहाँ पे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, ओवर की समाप्ति होती हुई। तो 4 ओवर की समाप्ति हुई, स्कोर है 27 रन, 1 विकेट पे विकास भवन पौड़ी।
अब देखना होगा बड़े की ओर से गेंदबाजी की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी। शुरुआती गेंदबाजों के द्वारा अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली, चाहे संदीप हो चाहे सूरज हो। अच्छा अंकुश लगाया यहाँ पे चंदन रन का करो ना चंदन खाली होणार तुम्ही हो चंदन के हाथों में होगी गेंदबाजी की जिम्मेदारी। और सामने होंगे जगदीप। और इस बार गेंद को हल्के हाथों से खेला था, एक रन पूरा किया, मौका बन सकता वहां पे दूसरे रन का, लेकिन एक ही रन से संतोष किया। अशोक सामने होंगे फिर से। बड़े की ओर से गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं चंदन। पारी का है ये 5 ओवर, 12-12 ओवर का ये मुकाबला। आज के दिन का जो तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। चंदन चले और इस बार जगह बनाकर खेलने का प्रयास था, सुरक्षित हाथों में खेल बैठे और इस तरह से दूसरा झटका लगता हुआ विकास भवन पौड़ी को। तो जहां सूरज ने गेंद से विकेट प्राप्त किया था, वहीं क्षेत्र रक्षक में भी अहम भूमिका निभाई और इस मुश्किल कैच को आसान बनाया। तो इस तरह से विकास भवन पौड़ी को लगता है ये दूसरा झटका अशोक के रूप में। बॉल खाए बैटिंग बैटिंग में मैं अब देखना होगा अगले बल्लेबाज की भूमिका में कौन नजर आएंगे विकास भवन पौड़ी की ओर से। अमित होंगे अगले बल्लेबाज। गड़बड़ हो जाएंगे यार। और चंदन के हाथों में है गेंदबाजी की जिम्मेदारी, जिन्होंने की अशोक का महत्वपूर्ण विकेट प्राप्त किया है अपने लिए, अपनी टीम के लिए। चंदन चले और इस बार गेंद को ऑन साइड में खेला और दोनों बल्लेबाज एक छोर पे हो चुके थे, लेकिन वापस भेजा जगदीप ने, अन्यथा यहाँ पे खतरा हो सकता था विकास भवन पौड़ी के लिए। चंदन चले, अच्छी गेंद यहाँ पे, रन की कोई गुंजाइश नहीं और गेंद फील्ड होकर वापस आती हुई गेंदबाज चंदन के हाथों में। तो स्पिन गेंदबाज की भूमिका में चंदन अभी तक अच्छी गेंदबाजी करते हुए अच्छा अंकुश लगाया है यहाँ पे बड़े के गेंदबाजों ने। दिशा भटके व्हाइट का इशारा अंपायर का। 29 पे जा पहुंचा है विकास भवन पौड़ी का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे। तो चंदन कोटी का गेंद के साथ दिशा भटके, 9 बॉल का इशारा अंपायर का था, 3 गेंद होगी, भरपूर मौका होगा बल्लेबाज अमित के पास बाजू खोलने का। चंदन चले 3 गेंद के साथ, फिर से दिशाहीन गेंदबाजी, पीरियड बरकरार रहेगी, व्हाइट का इशारा अंपायर का। तो 31 पे जा पहुंचा है स्कोर, पीरियड यहाँ पे बरकरार रहेगी। देखना होगा अमित किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं अपने लिए, अपनी टीम के लिए। और यहाँ पे अच्छी वापसी चंदन के द्वारा। गेंदबाज चंदन अपने बॉलिंग मार्ग पर तैनात है, सामने है अमित और इस बार गेंद को उछाल कर खेला है, सीमा रेखा जब बाहर जा रही है 6 रनों के लिए। तो इस छक्के के साथ टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 37 रनों पे, 37 रनों पे।
ओवर की समाप्ति होती हुई। बहुत छेती के नीचे तो गेंदबाजी की जिम्मेदारी बड़े की ओर से होगी अनुज के हाथों में। तो 5 ओवर की समाप्ति में विकास भवन पौड़ी का स्कोर है 37 रन 2 विकेट पे। आराम से अनुज के हाथों में है गेंदबाजी की जिम्मेदारी। अनुज चले कोटी की पहली गेंद के साथ, दिशा भटके यहाँ पे व्हाइट का इशारा अंपायर का 38 पे जा पहुंचा विकास भवन पौड़ी का स्कोर इसी 1 रन के साथ। जगदीप सामने होंगे विकास भवन के सलामी बल्लेबाज की भूमिका में मैदान में आए थे और इस बार गेंद को उछाल दिया। गेंद सीमा रेखा के बाहर आ रही है 6 रनों के लिए। दूसरा छक्का निकलता हुआ जगदीप के बल्ले से और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 44 रनों पे 44। क्या अब यहाँ पे इसी तरह की बल्लेबाजी देखने को मिलेगी विकास भवन पौड़ी के बल्लेबाजों के द्वारा। अच्छी गेंद यहाँ पे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और गेंद फील्ड होकर वापस आती हुई गेंदबाज अनुज के हाथों में। अनुज चले पैर से जाके टकराई गेंद। 1 रन यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरा किया। इस अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन 45। तो अब सामने होंगे फिर से अमित, जिनके बल्ले से एक छक्का हमें देखने को मिला था पिछले ओवर में। चंदन की गेंदबाजी के सामने पारी का ये 6वां ओवर प्रगति पे है। अनुज के हाथों में गेंदबाजी की जिम्मेदारी। अनुज चले, इस बार मिस फील्ड हुआ है। गेंद जब तक फील्ड होती 1 रन दौड़कर पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। तो 46 पे जा पहुंचा विकास भवन पौड़ी का स्कोर इस अतिरिक्त के साथ। सामने होंगे फिर से जगदीप। अनुज चले और फिर से गेंद को उछाल दिया 6 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। तो अब इसी तरह से दर्शकों का मनोरंजन होने वाला है। जगदीप अब खुलकर बल्लेबाजी करने लगे हैं यहाँ पे। टीम का स्कोर 50 के पार जाता हुआ 52 रन 52। आराम से अनुज कोटी की अगली गेंद के साथ पटकी हुई गेंद थी यहाँ पे। व्हाइट का इशारा अंपायर का, दिशा भटके 53 पे जा पहुंचा है विकास भवन पौड़ी का स्कोर इसी 1 रन के साथ। अनुज और इस बार फिर से गेंद को दिशा दिखाई है। गेंद जब तक फील्ड होती 1 रन आसानी के साथ पूरा होता हुआ इसी 1 रन के साथ ओवर की भी समाप्ति होती हुई टीम का स्कोर 54 रन 2 विकेट पे विकास भवन पौड़ी। 6 ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है। तो देखना होगा बड़े की ओर से गेंदबाजी की जिम्मेदारी इसलिए सौंपी जाएगी और विकास भवन के दोनों बल्लेबाज आपसी मंत्रणा करते हुए देखना होगा किस तरह की रणनीति अपनाते हैं यहाँ से विकास भवन के दोनों बल्लेबाज। तो ड्रिंक्स ट्रॉली की मांग की है। क्रिकेट कमेटी से निवेदन है कि ड्रिंक्स ट्रॉली लेकर मैदान में पहुंचने का कष्ट करें। मैच होगा भाई, मैच होगा क्या बोला मैच होगा तो खाली चलो पैन मारो
अरे बन नहीं सर तो ड्रिंक्स ट्रॉली की मांग की है यहाँ पे। खिलाड़ियों ने क्रिकेट कमेटी से निवेदन देगा कि जल्दी ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान में भेजने का कष्ट करें, जिससे कि मुकाबला फिर से प्रारंभ हो सके, क्योंकि एक और मुकाबला यहाँ पे खेला जाना है जिसमें नलाई की भिड़ंत होगी सोली मल्ली से। इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण देखने के लिए आप फेसबुक पे हिंदी में सर्च कर सकते हैं सुरेंद्र पहाड़ी, जिससे इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण आपको फाइनल मुकाबले तक देखने को मिलेगा। ना ना बढ़िया खेल ला रहा भाई जी ला रहा ला मस्त खेल यार बहुत बढ़िया मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया यो पिलर में तगा देती है। तो ड्रिंक्स ट्रॉली बीच मैदान में जाते हुए सभी खिलाड़ी अपने आप को तरोताजा करते हुए अब देखना होगा किस तरह की रणनीति अपनाती है यहाँ से विकास भवन पौड़ी की जोड़ी अमित और जगदीप की, और किस तरह से गेंदबाजी करती है यहाँ पे बड़े। अभी 6 ओवर का खेल बचा है यहाँ से। इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक स्कोर खिरसू क्षेत्र के नौगांव के नाम दर्ज है 141 रन, और सबसे न्यूनतम स्कोर है पुनगांव भी 45 रन। सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी व्यक्तिगत स्कोर की अगर बात की जाए किरसाल के नवीन के नाम दर्ज है 85 रनों का। सबसे बेहतरीन गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो स्योली तल्ली के गेंदबाज मोहित के नाम दर्ज है 6 विकेट प्राप्त किए थे हमने एक मुकाबले में, जिसमें हैट्रिक भी शामिल थी। तो कुंवर के हाथों में होगी बड़े की ओर से गेंदबाजी की जिम्मेदारी। सबसे लंबा छक्का इस टूर्नामेंट का केसीसी खजीली के बल्लेबाज कबीर के नाम दर्ज है। कुंवर चले कोटे की पहली गेंद के साथ व्हाइट का इशारा अंपायर का दिशा भटके 55 बजा पहुंचा है विकास भवन पौड़ी का स्कोर। इस अतिरिक्त के साथ फिर से दिशा भटके लगातार दिशाहीन गेंदबाजी यहाँ पे कुंवर के द्वारा। इसी रन के साथ 56 पे जा पहुंचा विकास भवन का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे। कुंवर कोटे की पहली गेंद के साथ फिर से दिशा भटके कुंवर तैयार है, कॉलेज वाले छोर से मोर्चा संभाले हुए हैं। पैर से जाकर टकरा गेंद, रन के वहां पे कोई गुंजाइश नहीं, और गेंद फील्ड होकर वापस आती हुई गेंदबाज कुंवर के हाथों। 56 रन विकास भवन का स्कोर 2 विकेट के नुकसान से। पारी का ये 7वां ओवर पर गए थे। अच्छी गेंद यहाँ पे फिर से पैर से टकरा गई, रन की कोई गुंजाइश नहीं, और गेंद फील्ड होकर वापस आती हुई गेंदबाज कुंवर के हाथों में। हल्के हाथों से खेला था, 1 रन से वहां पे संतोष करना पड़ेगा। इसी 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 रन 57। अच्छी गेंद थी यहाँ पे, उछाल से बीकर बल्लेबाज 1 बाउंस का इशारा अंपायर का। तुम
कुंवर चले, रन लेने का प्रयास था, ओवर की समाप्ति होती हुई। ओवर की समाप्ति होती हुई 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 57 रन 57। तो 5 ओवर का खेल बचा है। यहाँ से देखना हुआ किस तरह की रणनीति अपनाती है विकास भवन की ये जोड़ी। देखना होगा कितना बड़ा लक्ष्य खड़ा कर पाती है यहाँ पे विकास भवन पौड़ी, क्योंकि विपक्षी टीम बड़ेत की अगर बात की जाए, अच्छी बल्लेबाजी लाइनअप है बड़ेत की टीम में। निश्चित तौर पर यहाँ पे दर्शकों का भरपूर मनोरंजन होने वाला है इस मुकाबले में। दोनों बड़ी टीमें हैं अपने आप में। सुभाष के हाथों में है गेंदबाजी की जिम्मेदारी, सामने होंगे जगदीप। सुभाष चले कोटी की पहली गेंद के साथ और दिशा दिखाई गेंद को, गेंद सी मारेगा के बाद 6 रनों के लिए। तो इस छक्के के साथ टीम का स्कोर 63 पे जा पहुंचा। जगदीप के बल्ले से निकलता हुआ ये चौथा छक्का। कोई बात नहीं। विकास भवन पौड़ी के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। सुभाष चले, पटकी भी गेंद यहाँ पे, और इस तरह से बड़ा विकेट प्राप्त किया है यहाँ पे सुभाष ने अपने लिए, अपनी टीम के लिए। और जगदीप का महत्वपूर्ण विकेट प्राप्त किया, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। तीसरा झटका लगता हुआ विकास भवन पौड़ी को जगदीप के रूप में। आज के दिन का जो तीसरा मुकाबला यहाँ पे खेला जाना है, उसमें भिड़ंत होगी खिरसू क्षेत्र की नलाई, दूसरी तरफ होगी सियोली मल्ली। 34 रनों की शानदार पारी खेली यहाँ पे जगदीप ने, जिसमें 4 गगनभेदी छक्के शामिल थे। अब देखना हुआ अगले बल्लेबाज की भूमिका में कौन नजर आएंगे। अंकी दीपक है। तो दीपक होंगे अगले बल्लेबाज विकास भवन पौड़ी की ओर से। सुभाष चले, इस बार हल्के हाथ से खेला था, 1 रन पूरा किया। गेंद जब तक फील्ड होती है, अब दूसरे के निकल पड़े आसानी के साथ। 2 रन पूरे के, यहाँ पे 2 रनों के साथ यहाँ पे खाता खुला दीपक का। स्कोर जा पहुंचा है 65 रन पे, 3 विकेट के नुकसान पे विकास भवन पौड़ी। सुभाष चले, पटकी भी गेंद यहाँ पे, उछाल से बीट और बल्लेबाज, रन की कोई गुंजाइश नहीं और गेंद फील्ड होकर वापस आते हुए गेंदबाज सुभाष के हाथों में। सुभाष जिन्होंने की जगदीप का महत्वपूर्ण विकेट प्राप्त किया, क्लीन बोल्ड किया था, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। सुभाष चले कोटे की अगली गेंद के साथ, इस बार के हाथों से खेला था, रन के वहां पे कोई गुंजाइश थी, अच्छी फील्डिंग का नजारा। गेंदबाज सुभाष अपने बॉलिंग मार पे वापस आते हुए सुभाष चले और पटकी हुई गेंद थी, अंजाम भुगतना पड़ेगा छक्के के साथ। तो एक और छक्का निकलता हुआ और ओवर की भी समाप्ति होती भी 71 पे जा पहुंचा है विकास भवन पौड़ी का स्कोर। 8 ओवर की समाप्ति होती भी 8 ओवर की यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। देखना होगा गेंदबाजी की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाती है। कुंवर के हाथों में होगी गेंदबाजी की जिम्मेदारी।
और सामने होंगे अमित। कुंवर चले कोटे का दूसरा बॉल लेकर प्रचार का खेला गेंद जब तक फील्ड होती 1 रन आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। सामने होंगे दीपक। विकास भवन पौड़ी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ उनके साथ 72 पे जा पहुंचा है। 3 विकेट गंवाए हैं विकास भवन पौड़ी ने अभी तक। पारी का ये 9वां ओवर प्रगति में है। तो गेंदबाजी की जिम्मेदारी है बड़े की ओर से कुंवर के हाथों में। आज के दिन का जो दूसरा मुकाबला यहां पे खेला जाएगा, तीसरा मुकाबला। अच्छी गेंद यहाँ पे मिसफील्ड और मिसफील्ड का भरपूर फायदा उठाया यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 73 रन 73। तो अमित फिर से सामने होंगे। तो तीसरे मुकाबले में भिड़ंत होगी नलाई की स्योली बली से। अच्छी गेंद थी यहाँ पे, रन की कोई गुंजाइश नहीं। गेंद फील्ड होकर वापस आती हुई गेंदबाज कुंवर के हाथों में। बड़े की ओर से गेंदबाजी की जिम्मेदारी कुंवर के हाथों में है। कुंवर चले, गेंद जब तक फील्ड होती 1 रन आसानी से पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 74 रन 74। पारी का 9वां ओवर प्रगति पे है। गेंदबाजी की जिम्मेदारी है बड़े की ओर से कुंवर के हाथों में। कुंवर चले और फुल टॉस बनाकर खेलने का प्रयास था 1 रन से यहाँ पे, और मिसफील्ड हुआ है। गेंद जब तक फील्ड होते दूसरे रन का भी यहाँ पे मौका बनता हुआ। आसानी के साथ 2 रन पूरे के दोनों बल्लेबाजों ने। 76 पे जा पहुंचा स्कोर। आराम से भात खाना तुम तो खा लियो। कुंवर चले, रन के निकल पड़े। 1 रन आसानी से पूरा किया। इस 1 रन के साथ ओवर की भी समाप्ति होती हुई स्कोर जा पहुंचा है 77 रन पे 77। चलो भाई मंगल चलो यार, क्या करना फिर, चला आगे नहीं बोल वेट करना। मुश्किल हो रहा है जब यूं नहीं खत्म पूरा मैच वहां है। तो वो एक टीम होने तो नहीं होनी यार। सच्ची भूपी को गो चलाना एकदम बड़े से नहीं हो गया का के बड़े से नहीं नाम नहीं लेना है। तो चंदन के हाथों में होगी गेंदबाजी की जिम्मेदारी। सामने होंगे दीपक। व्हाइट का इशारा एम्पायर का। तो 1 रन यहाँ पे दौड़कर पूरा किया तो 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 79। चंदन और इस बार दिशा दिखाई है। गेंद सीमा रेखा के बाहर जा रही है 6 रनों के लिए। 3 छक्के के साथ 85 पे जा पहुंचा विकास भवन पौड़ी का स्कोर। अमित के बल्ले से निकलता हुआ ये दूसरा छक्का। चंदन और फिर से फुल टॉस बनाकर खेला। गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो 91 में जा पहुंचा है विकास भवन पौड़ी का स्कोर इस छक्के के साथ। लगातार 2 गेंद में 2 छक्के जड़ चुके हैं अमित, और मौका है उनके पास एक और छक्का उनके बल्ले से देखने को मिलेगा। 100 रुपए का नगद पुरस्कार क्रिकेट कमेटी की ओर से दिया जाएगा। 34वीं बार ये मौका बना है जब किसी बल्लेबाज ने लगातार 2 गेंदों पे 2 छक्के जड़े हों। 3 बल्लेबाज इस मुकाम को हासिल कर चुके हैं अभी तक। चंदन चले, उछाल कर खेल दिया है और गेंद सीमा रेखा से बाहर जा रही है। मिसफील्ड हुआ है 4 रनों के लिए। तो 95 में जा पहुंचा है स्कोर विकास भवन पौड़ी का इस चौके के साथ। साथ ही महंगा साबित होता हुआ ये ओवर चंदन का।
चंदन चले और गेंद को उछाल दिया, गेंद सीमा रेखा के बाहर आ रही है 6 रनों के लिए। एक और चक्कर निकलता हुआ अमित के बल्ले से और टीम का स्कोर 100 के पार जाता हुआ। 101 रन 3 विकेट पे विकास भवन पौड़ी। विकेट कीपर गेंदबाज चंदन से कुछ सलाह मशूरा करते हुए देखना होगा चंदन क्या यहाँ पे वापसी कर पाएंगे। अमित ने यहाँ पे ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू की है अब, और निश्चित तौर पे ये लक्ष्य अब एक बड़े लक्ष्य में तब्दील हो सकता है। अभी चंदन चले और क्लीन बोल्ड कर दिया है यहाँ पे बल्लेबाज अमित को। एक और झटका लगता हुआ विकास भवन पौड़ी को। देखना होगा अगले बल्लेबाज की भूमिका में कौन नजर आएंगे विकास भवन पौड़ी की ओर से। तो संदीप होंगे अगले बल्लेबाज। चंदन चले, अच्छी गेंद थी यहाँ पे, पैर से जाके टकराई। ओवर की समाप्ति होती हुई तो 10 ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है। 12 गेंदों का खेल बचा है। यहाँ से देखना होगा विकास भवन की ये जोड़ी इस लक्ष्य को कहां तक ले जा पाती है। 101 रन स्कोर है विकास भवन पौड़ी का 4 विकेट के नुकसान पे। सूरज के हाथों में होगी गेंदबाजी की जिम्मेदारी। कोटे का होगा अंतिम ओवर, पारी का 11 ओवर। सूरज चले और बल्ले का पारी किनारा यहाँ पे स्पीड हुआ है और गेंद सीमा रेखा से बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए 105 पे जा पहुंचा है विकास भवन पौड़ी का स्कोर। सूरज कॉलेज वाले छोर से मोर्चा संभाले, वहीं बड़े की ओर से पिछला ओवर थोड़ा महंगा साबित रहा था। आराम से सूरज चले, कोटे का विकेट का पैर को पार करते हुए और क्लीन बॉल कर दिया यहाँ पे। तो दीपक का महत्वपूर्ण विकेट प्राप्त किया सूरज ने और ये दूसरी सफलता मिली है उन्हें। तो इस तरह से 5वां विकेट गिरता हुआ विकास भवन पौड़ी का। अब देखना होगा अगले बल्लेबाज की भूमिका में कौन नजर आएंगे। अजय होंगे अगले बल्लेबाज विकास भवन पौड़ी की ओर से। 5 विकेट गंवा चुके विकास भवन पौड़ी 105 रनों के स्कोर पे। तो सूरज ने अपने लिए और अपनी टीम के लिए दूसरी सफलता प्राप्त की। अजय होंगे सामने। सूरज चले और इस तरह से व्हाइट का इशारा एम्पायर का 106 पे जा पहुंचा है विकास भवन पौड़ी का स्कोर। सूरज अपने बॉलिंग मार्क में वापस आते हुए संदीप जी नमक को आ जाए। संदीप कुछ संदीप
संदीप पहला ना। हाँ संदीप तो सूरज कोटी का अगली गेंद के साथ पट्टी की भी गेंद है यहाँ पे और गेंद जब तक फील्ड होती दूसरा रन का यहाँ पे मौका बना है। आसानी के साथ दूसरा रन पूरा होता हुआ 108 में जा पहुंचा विकास भवन पौड़ी का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पे। पारी का 11 ओवर, इसके बाद 6 गेंदों का खेल और बचा रहेगा। सूरज अच्छी गेंद थी यहाँ पे, रन की कोई गुंजाइश नहीं और गेंद फील्ड होकर वापस आती हुई गेंदबाज सूरज के हाथों में। सूरज चले, नीचे रहती हुई गेंद थी यहाँ पे, रन की कोई गुंजाइश नहीं, गेंद फील्ड होकर वापस आती हुई गेंदबाज सूरज के हाथों में। अच्छी गेंदबाजी सूरज के द्वारा, 2 महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की है सूरज ने अपने लिए, अपनी टीम के लिए। सूरज आज गेंद को उछाल कर खेला, गेंद जब तक फील्ड होती 1 रन पूरा किया और मौका बना दूसरा रन का और आसानी के साथ दूसरा रन भी पूरा होता हुआ। इन 2 रनों के साथ 110 पे जा पहुंचा स्कोर 5 विकेट पे विकास भवन पौड़ी। अंतिम 6 गेंदों का खेल बचा है, अब देखना हो ये जोड़ी इस लक्ष्य को कहां तक ले जा पाती है। आज के दिन का तीसरा मुकाबला यहाँ पे शिवली मल्लिक की भिड़ंत होगी नलाई से। कुंवर के हाथों में होगी गेंदबाजी की जिम्मेदारी। बल्ले के अंदरूनी किनारे से जाकर टकराई गेंद, 1 रन पूरा किया तो क्या दूसरे रन का यहाँ पे मौका बनेगा। आसानी के साथ 2 रन पूरे किए यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों ने। 112 पे जा पहुंचा है विकास भवन पौड़ी का स्कोर। अच्छी रनिंग करा जा रहा है यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों के बीच में। कुंवर चले और इस बार उछाल कर खेला है, मौका बन सकता वहां पे, खिलाड़ी गेंद के नीचे और सुरक्षित हाथों में जाते हुए। तो इस तरह से 6वां विकेट गिरता हुआ विकास भवन पौड़ी का और कुंवर को मिलती हुई ये सफलता। अब देखना होगा अगले बल्लेबाज की भूमिका में कौन नजर आएंगे विकास भवन पौड़ी की ओर से। योगी होंगे अगले बल्लेबाज की भूमिका में विकास भवन पौड़ी की ओर से। कौन सा देखे जान तो लास्ट में लास्ट तक चल गए यंग लेके जान टोटल पूरी अलाउंसमेंट कंफर्म। Why? अंपायर अंकी योगी तो कुंवर जिन्होंने की सफलता प्राप्त की, कुंवर चले, सामने है योगी और नीचे रहती हुई गेंद यहाँ पे 9 बॉल का इशारा अंपायर का, तब 3 गेंद होगी। नए बल्लेबाज योगी किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं ये देखना होगा। योगी सामने है और कुंवर चले 3 गेंद के साथ
लेग स्टंप पे बट के वाइड का इशारा अंपायर का, तो फ्री यहाँ पे बरकरार रहेगी। एक 114 पे जा पहुंचा है विकास भवन पौड़ी का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पे। कुंवर चले 3 विकेट के साथ और इस बार हल्के हाथों से खेला है और 20 फील्ड गेंद थी मारे बार 4 रनों के लिए। 3-4 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 118 रनों पे। तो छेड़ना कुंवर चले उछाल से बीट हुए बल्लेबाज, रन की कोई गुंजाइश नहीं और गेंद फील्ड होकर वापस आती हुई गेंदबाज कुंवर के हाथों में। 118 रन स्कोर, विकास भवन 6 विकेट के नुकसान पे। कुंवर चले, गेंद जब तक फील्ड होती 1 रन पूरा किया। एक 119 पे जा पहुंचा स्कोर। सामने हो गया अजय। कुंवर चले और बल्ले का बारी किनारा 1 रन पूरा किया और ओवर की समाप्ति होती हुई तो 120 रन बनाए यहाँ पे विकास भवन पौड़ी ने। 121 रनों का लक्ष्य होगा बड़ेद के सामने। चमोली क्षेत्र की बड़ेद यहाँ पे जीत के लिए उन्हें 121 रन बनाने होंगे। 100